नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपकी जितने भी क्वेरीज हैं उसका आंसर देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि किस फील्ड में आपको जॉब करना ज्यादा फायदेमंद होगा। आईटी सेक्टर में किस तरीके का ग्रोथ है, कब तक जॉब मिलने के योग है, हेल्थ, फैमिली, रिलेशंस, सक्सेस, ये सभी तरह की चीजें लाइफ में कैसे आपके रहने वाली है। काफी स्ट्रॉन्ग लाइन आपके मून लक लाइन में आकर के जो जुड़ रही है, इसका ड्यूरेशन है 37 और 38 का। जब भी सपोर्टिव लाइन ऐसे जुड़ती है तो साइड वर्क, बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क क्रिएट होने के चांसेस यहाँ काफी स्ट्रांगली देखने को मिलते हैं। नए तरह के अवसर, नए तरह का माहौल, नए तरह का एनवायरनमेंट डेफिनेटली इस कंडीशन में प्राप्त होता है। प्रॉब्लम सिर्फ इस लक लाइन में इतनी सी है कि यहाँ पर अननेसेसरी वरी लाइन अभी भी अवेलेबल है 41 के एज तक, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जॉब के रिगार्डिंग किसी तरह की सक्सेस, इनफ लेवल पे सेटिस्फेक्शन या ग्रोथ जैसे कॉम्बिनेशन नहीं आते हैं। उसी के कंपैरिजन में हम सन लाइन को देखेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, जो आपको किसी भी तौर तरीके के इंडिपेंडेंट वर्क से काफी ज्यादा सक्सेस देने वाला है। जब भी सन लाइन किसी भी तरह की लाइन से आकर के ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना लेती है तो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, सेल्फ मेड प्रोफेशन जैसी चीजों के द्वारा यहाँ पर लाभ देखने को मिलता है। आप जैसे जातक अधिकतर मामलों में फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वर्क या कंसल्टेशन या इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड काम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य या फिर जुपिटर है, ये दोनों नॉलेज, विजडम और टैलेंट, स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बिहाफ पर इंडिपेंडेंट वर्क से ग्रोथ मिलता है। इसीलिए आप जैसे जातक यहाँ पर एडमिन्स बनते हुए, टीचर बनते हुए, सेल्फ मेड प्रोफेशंस यानी क्रिएट करते हुए, सर्विस प्रोवाइडर, एनालिटिकल और साथ ही साथ सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस से रिलेटेड किए गए काम के द्वारा काफी सफल होते हुए पाए जाते हैं। यही एकमात्र कारण हुआ कि यह कॉम्बिनेशन, जैसे कि यहाँ पर जॉब के रिगार्डिंग स्ट्रगल है, वैसे ही सूर्य की रेखा में काफी जब रेखाएं अवेलेबल होने लगती है तो ये काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन और अनसर्टेनिटीज को रिप्रेजेंट करने लगता है जॉब के रिगार्डिंग। अब जैसे आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग भी हम बात करने जाएं तो यहाँ पर आपके जो मरकरी है, इस पे अननेसेसरी वरी लाइन्स अभी अवेलेबल है। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर यशस्वी साइन होना चाहिए था, वो भी अभी कमजोर है। तो इस कंडीशन में आईटी से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिल सकती है, लेकिन वहां पर ग्रोथ, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड जैसी चीजों की कमी लगातार देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरीके के काम में जॉब के रिगार्डिंग ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लक लाइन है वो माइंड लाइन जैसे ही क्रॉस कर रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली 44 और 5 के ड्यूरेशन में, तो लक लाइन में पूरा का पूरा ब्रेक आया है, जिसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि यहाँ प्रोफेशन और करियर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद बायफोर्क होकर के आपकी यहाँ पर लक लाइन आगे बढ़ रही है, जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के थ्रू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को कंफर्म करता है, जिसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि एनर्जी लेवल लाइफ में एनहेंस हो रहा होता है। यहाँ पर जो आप कॉम्बिनेशन देखेंगे बायफोर्क और उसमें हार्ट लाइन के द्वारा ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ सूर्य के क्षेत्र में अपर पोर्शन में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन, ये भी वेल्थ के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन होता है। जो व्यक्ति बर्थ प्लेस से दूर जाके सेटल होने वालों में से देखने को मिलते हैं, या एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होता है, अपने नाम की प्रॉपर्टीज एंड प्रॉस्पेरिटी बड़े लेवल की क्रिएट हो जाती है, तो ट्रायंगल आता है। वही बायफोर्क का कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज के द्वारा काफी ज्यादा ग्रेट लेवल की अर्निंग यहाँ क्रिएट कर देने वाला होता है। यही चीज को हम कंफर्म करने जाएंगे माइंड लाइन के कॉम्बिनेशन में, तो आपकी माइंड लाइन लॉन्ग कैटेगरी में है, जो ऑब्जर्वेटिव, एनालिटिकल, डीप थिंकर, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहॉलिक, मेंटली लेवल पे आपको बनाने वाली रहेगी, क्योंकि इस कंडीशन में ग्रेस्पिंग पावर काफी अच्छी हो जाती है, मेमोरी शार्प भी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में यह आईक्यू लेवल और इंटेलिजेंसी को भी काफी अच्छा कर देता है। अंत में भी बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, जो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है थॉट प्रोसेस में। अब ये जब भी बायफोर्क हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी मरकरी लाइन यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। सन लाइन इंडिपेंडेंट निकली, जस्ट उसके बाद में मरकरी लाइन निकली है, तो मरकरी लाइन यहाँ पर अगेन बिजनेस को, इंडिपेंडेंट वर्क को क्रिएट करता है, और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन की भूमिका भी काफी ज्यादा मजबूत है आपके हथेली में। इसीलिए आपको आंख बंद करके सेल्फ मेड प्रोफेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मून लक लाइन जब भी अवेलेबल होता है तो मन के अनुसार किए गए काम के द्वारा ही जीवन में सफलता, संतुष्टि, सुकून जैसी चीजें प्राप्त होती है, अन्यथा बेफिजूल की भागदौड़ी या तनाव जैसी चीजें ही उत्पन्न यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए आपकी लाइफ में गोल्डन पीरियड वेल्थ और यहाँ करियर को लेकर के आफ्टर 41 आने वाला रहेगा।
क्योंकि उसी समय में बहुत सारी आपकी सेल्फ मेड लक लाइन्स भी लगातार 3-3 साल के गैप में निकलती चली जा रही हैं, जो कंटिन्यूअस लाइफ अपग्रेडेशन को भी यहाँ पर कंफर्म कर रही है। इसके बाद में जॉब के रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरह की चेष्टा बल है तो सूर्य का छोटा मोटा रेमेडी भी आप करते हैं तो आपको जॉब के रिगार्डिंग काफी ज्यादा अवसर मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कोई ग्रोथ सक्सेस स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को बड़े स्तर पर नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात यहाँ पर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बात करें, फैमिली रिलेशन फ्यूचर की, तो यहाँ जुपिटर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जुपिटर माउंट आपका एक तो डेवलप भी अच्छा है और उसमें भी रेक्टेंगल और स्क्वायर के दोनों साइन अवेलेबल हो गए हैं। तो इस कंडीशन में ये फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि काफी अच्छा सुख आप अपने घर परिवार को दे सकने में और वहां से मिल सकने में पूरी की पूरी योग्यता यहाँ दिखाई दी है। इसीलिए जब जुपिटर के ऊपर खासकर आड़ी रेखा होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक बनाने के साथ में अच्छे आचरण स्वभाव दे देने वाला भी होता है। जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो अपने से एल्डर्स की बहुत अच्छी सेवा कर पाने के कारण पुण्य प्राप्ति होती है, जो कि बच्चे के द्वारा फलित होने वाली होती है। इसलिए बच्चों का भाग्य भी यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है और आपके शुक्र के क्षेत्र पर काफी यहाँ पर सूक्ष्म रेखाएं मौजूद हैं, जो नॉर्मली वन बेबी को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर सेकंड वन लाइन यहाँ थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो गई या इसके लिए आपके पार्टनर के हैंड की भी आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के डेफिनेटली आपको 39 के एज में एक बहुत अच्छा अवसर आ सकता है बेबी के रिगार्डिंग, क्योंकि उसी समय के इर्द गिर्द में आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पर निकल के शुक्र की तरफ पूरी झुक गई है, जो फैमिली अपग्रेडेशन को कंफर्म यहाँ पर कर रही होती है। थोड़ी सी ये रेखा और मजबूत हो, साथ ही साथ शुक्र पे सीधी खड़ी रेखा भी हो जाए तो बेबी बॉय होने के चांसेस को काफी कंफर्म यह कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर जॉब के रिगार्डिंग किस तरह के चेंजेस यहाँ देखने को मिलेंगे, तो अधिकतर आपकी क्वेरी या कंसर्न जॉब से रिलेटेड ही है। देखिए जॉब में सिर्फ यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन है कि आपका जो डिवोशन डेडिकेशन है इस सन लाइन के कारण बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके काम में एक कमी न ढूंढ सके ऐसा आपका काम यहाँ रहने वाला है, क्योंकि सूर्य रेखा जब मजबूत होती है तो टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन अपने आप से व्यक्ति के अंदर काफी अच्छा हो जाता है। मेन यहाँ पर प्रॉब्लम है इस पाम फीचर में। ये जो पाम फीचर है आपका, ये पेपर स्किन यहाँ एलिमेंट हैंड है, जो यहाँ पर बेसिकली सिक्योरिटी को बार बार व्यक्ति को तलाशने पे मजबूर करता है लाइफ में। लेकिन ये कॉम्बिनेशन वाले जातक जब इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन होता है जिसमें खुद के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो वहां पर अपनी तमाम तरह की काबिलियत का सर्वाधिक सदुपयोग होते हुए देखने को मिलता है। क्योंकि आपके अंदर अभी भी काबिलियत है, लेकिन इसका उपयोग आपके ऊपर वाले यहाँ करेंगे और उसके रिगार्डिंग क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड जैसी चीजें मिलने में तकलीफें आएंगी। दूसरी बात कि जब भी मून लक लाइन भी अवेलेबल होती है तो ये अगर सैटर्न से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो ये कंटिन्यूअस प्रोफेशनल ग्रोथ देती है, लेकिन किन्हीं भी कारणों से यहाँ पर जब ब्रेक आ जाता है तो ये भी अगेन बार बार चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है। तो जॉब की रिगार्डिंग यहाँ पर बार बार चेंजेस देखने जैसे योग दिखाई दिए हैं और ये बेफिजुल की भागा दौड़ी देगा, इमोशनल और हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल देगा, इसीलिए आपकी डबल यहाँ पर हार्ट लाइन अवेलेबल हुई है। तो ये जो टॉक्सिसिटी और बेफिजुल का जो तनाव यहाँ दे रहा है उसके कारण यह मेजर प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए पहले ही इन सारी चीजों से बचना अच्छा है। देन आफ्टर वेल्थ भी इंक्रीज होगा और हेल्थ भी अच्छा रहने के कारण वेल्थ को भी प्रॉपरली इंजॉय कर पाएंगे। अब जिस भी तरह के ऑब्स्टेकल्स आपको देखने मिल सकता है इसके रिगार्डिंग आपको पूरी जानकारी भी दी जाएगी। संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त सबसे पहले फिंगर की लेंथ के बारे में हम चर्चा रखेंगे। फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल कंडीशन में और थंब का साइज भी यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में आया है। ये फ्लेक्सिबिलिटी नेचर वाइज अच्छा दे देता है, जैसे कि समय, परिस्थिति, माहौल के अनुसार ढल जाना। इसीलिए यहाँ पर आपके फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छे रूप में मौजूद है, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी और एडजस्टेबल टाइप का नेचर देने के साथ में एक्सेप्टेंस हर विषय को लेकर के दे देता है। थंब का साइज भी पीछे पर बेंड हो रहा है, जिसके कारण ये अगेन व्यक्ति को फ्लेक्सिबिलिटी, नेचर वाइज एडजस्टिंग टाइप का नेचर दे देता है। तो इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए हो जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में लंबे, मधुर, अच्छे रिश्ते निभते हुए भी देखने को मिलेंगे। थोड़े बहुत इमोशनल ट्रबल के कारण, अननेसेसरीली स्ट्रगल या आधे अधूरे ज्ञान के कारण, बिना सोचे समझे किए गए कमिटमेंट या इमोशनल डिपेंडेंसी के कारण थोड़े बहुत तनाव रिलेशंस के रिगार्डिंग डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन हर रिश्ते को सही ढंग से निभा पाना या बना पाने की फिर क्षमता सीधी खड़ी रेखा ने मजबूती से यहाँ दिया हुआ है। साथ ही साथ फर्स्ट फिंगर का पूरा सैटर्न पे जब झुकाव होता है तो धार्मिकता, आध्यात्मिकता और दयालुपन जैसी चीजों को बढ़ावा देता है।
धर्म कर्म को जोड़ के चलने वालों में से देखने को मिलते हैं, इसलिए ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति यहाँ होती है। स्लाइटली लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट हुआ है, वो भी अपर पोर्शन से, जो कि पहले से ही हो जाना चाहिए था, जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस। यानी इस कंडीशन में सुन सबकी लेना लेकिन करना अपने मन की, तो यही आपको करना ही है। जब भी किसी का मून लक लाइन अवेलेबल होता है तो मन की सुन के चलना चाहिए, प्लस सेल्फ मेड लक लाइन अटैच हो रही है तो खुद के मेहनत पराक्रम और इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना चाहिए, तब जाकर के ये भाग्य जो है अच्छा फलित होता है या लाइफ पर्पस कंप्लीट होते हुए, प्रॉपर्ली गेन होते हुए देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, थोड़ा सा माउंट आपका शिफ्टेड नीचे की तरफ है, इसलिए बचपन में स्टेज फियर होना या मन के अंदर बात को दबाना, प्रॉपर्ली बचपन में ग्रोथ ना होना, ऐसी थोड़ी शिकायतें होती हैं। लेकिन एट द एंड सभी तरह की कमियों पर जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेते हैं तो फिंगर की लेंथ डेफिनेटली अच्छी पाई जाती है, जो अगेन यहाँ मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन जैसी चीजों को अच्छा करती है। थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट से लॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर हमेशा देगी। साथ ही साथ माइंड लाइन भी जब आउटर मार्स से कनेक्टेड होती है तो यह मानसिक रूप से बलवान, मजबूत, हिम्मती स्वभाव दे देती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हमेशा नए काम करने के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे, नए इन्वायरमेंट जाने के लिए हमेशा आपको एक तरीके से आश्वासन देंगे। होता यह है कि जब मंगल और सूर्य किन्हीं भी कॉम्बिनेशन से मजबूत हो जाते हैं तो हर तरह की विपरीत परिस्थिति, माहौल का सामना हिम्मत से डटकर, हौसले के साथ में करते हुए पाए जाते हैं। और जितना ज्यादा अनकंफर्टेबल जोन में रहते हैं या जितने बड़े स्तर का रिस्क लेते हैं, उतना बेटर लाइफ, उतना फॉर्च्यून राइज, उतना सिक्योर्ड लाइफ यहाँ देखने को मिलता है। साथ ही साथ थंब के ऊपर में हम आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, खासकर आपके सेकंड फेलेंज पे सीधी खड़ी रेखाएं काफी ज्यादा अच्छी हैं। ये क्षेत्र तर्क वितर्क करने का होता है और ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को काफी ज्यादा लॉजिकल बना देने वाला होता है। जो व्यक्ति हर विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर लेते हैं या जिनका बेस मजबूत होता है एटलीस्ट, तो इस तरह की सीधी खड़ी रेखा होती है जो तर्क वितर्क करने में विजय प्राप्त करवा देती है। यव का साइन भी यहाँ पर डेवलप अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिज्म ग्रोथ दोनों यहाँ पर देने वाला है। विल पावर थोड़ा सा आपका कम क्षेत्र लिया हुआ है, इसलिए आपको आपके एम्बिशंस को, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को, लीडरशिप क्वालिटी को एनहेंस करने की यहाँ जरूरत है। जब भी थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होता है तो आम रूप से यह लड़ाई झगड़ा या तनावपूर्वक स्थितियों से दूर रखता है और अल्टीमेटली पीस अपने लाइफ में गेन करना या दूसरों को देना मेन मोटिव यहाँ पाया जाता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो शारीरिक मेहनत को, जो मानसिक मेहनत अच्छी कराता है। लोअर जोन भी आपका डेवलप अच्छा है, जो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन या हमेशा आगे बढ़ने जैसी चाहत आपके अंदर देगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन और नॉलेज बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों को पसंद होता है। हर चीज को बारीकी से परखना, जानना, हर चीज में अपने आप को एडजस्ट करना, हर तरह के इन्वायरमेंट का आनंद ले पाना, एक तरीके से क्यूरियोसिटी की भावना भी हमेशा देखने को मिलती है, जिसमें हर विषय के बारे में ज्ञात अपने आप से जीवन में होते चले जाता है। हर चीज को प्रैक्टिकली यानी लॉजिकली लाइफ में समझना। जितना ज्यादा खुद पे भरोसा करेंगे, खुद के दम पे काम करेंगे, उतना ज्यादा लाइफ में ग्रोथ होते जाता है। ये मेन कॉम्बिनेशन पाया जाता है रेक्टेंगुलर पाम का। इसीलिए यहाँ पर सारा बल जो छुपा होता है वो माइंड में होता है। इसीलिए मैनुअल वर्क या स्किल्ड बेस्ड वर्क से एक्सट्रीम प्रोग्रेस, सक्सेस और अनएक्सपेक्टेडली काफी ज्यादा गेन्स लाइफ में देखने को मिलते हैं। किसी भी तरह का प्रेशराइज सिचुएशन आप जैसे जातकों को पसंद नहीं होता, क्योंकि सैटर्न के ऊपर जब भी इतनी स्ट्रांगली आड़ी रेखा होती है तो ये सपोर्टिव हार्ट लाइन ही है, दूसरा ही वक्री शनि का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ सीधा तात्पर्य ये होता है कि वह सभी तरह के कार्य, माहौल, क्षेत्र, लोग जो काफी ज्यादा स्ट्रेस फ्री अपने आप को रखते हैं या परिस्थिति, माहौल को रखते हैं, जहां पर हर विषय को लेकर के ओपन माइंड्स देखने को मिलता है, इंडिपेंडेंट टाइप का फ्लो जहां पर देखने को मिलता है। किसी तरह का प्रेशर, ऑब्स्टेकल या अकेले सीरियसनेस, डिस्टर्बेंस, नेगेटिविटीज और बेफिजूल की भागदौड़ी, बहुत ज्यादा संघर्ष, तनाव, ऐसी तमाम तरह की चीजों में इस तरह का सपोर्टिव हार्ट लाइन सर्वाइव नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर रेस्टलेसनेस जैसे ही डेवलप होगा वैसे ही इमोशनल ट्रॉमा, ट्रबल सबसे पहले आएगा और फिर उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पर चाहिए हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी और कूलनेस और कामनेस, तो जाकर के नेचर वाइज ये चीज सपोर्ट करने लगती है जो आपका पर्टिकुलर नेचर है। देन आफ्टर कंटिन्यूअस बेसिस पे वर्क होता है, देन आफ्टर कंटिन्यूअस एनर्जी जाने के कारण रिजल्ट्स अच्छे आने लगते हैं, देन आफ्टर सेटिस्फेक्शन और तमाम तरह की रिक्वायर्ड चीजें देखने को मिल जाती हैं।
इसीलिए हेड प्रेशर सिचुएशन यहाँ होता है। लिटिल सेंसिटिव और इंट्यूटिव इस तरह का मल्टीपल हार्ट लाइन का कॉम्बिनेशन यहाँ बना देने वाला होता है। लेकिन जब भी हार्ट लाइन जुपिटर से कनेक्ट करती है तो आप जैसे जातक मैरिज लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर देने वाले होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस पता होता है रिलेशंस का, मैरिज का, और पूरा का पूरा फोकस अपने फैमिली के ऊपर और अपने करियर के ऊपर देखने को यहाँ पर मिलने के कारण हर चीज को एक समान की प्राथमिकता देते हुए पाए जाते हैं। क्योंकि इमोशन, सेंसिटिविटी, लव, केयर, अटैचमेंट, पीपल्स आपके लिए काफी ज्यादा मैंडेटरी रहेंगे, काफी ज्यादा सीरियस आपका कंसर्न इन सब विषयों में रहने वाला है। अभी हम जुपिटर माउंट से एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको बतलाएंगे। सबसे पहले जब भी जुपिटर माउंट डेवलप अच्छा देखने को मिलता है तो काफी ज्यादा सेंसिबल और अंडरस्टैंडेबल टाइप का नेचर दे देता है। इस कंडीशन में अच्छी परवरिश भी देखने को मिलती है, समय समय पर सही ढंग से एडवाइजर्स, गाइडेंस या सपोर्टिव पीपल भी डेवलप होते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ में मटेरियलिज्म और काफी हद तक यह नॉलेजेबल पर्सनैलिटी डेवलप कर देता है। अब इसमें होता यह है कि जब भी अपर पोर्शन में मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस होती है तो ये एम्बिशियस बनाती जरूर है, परंतु दूसरों के लिए, जैसे कि अपने से रिलेटेड सभी लोगों को जिनको आप अपना मानते हैं, उन्हें काफी ज्यादा सुख देना, संतुष्टि देना, उनके काफी ज्यादा काम आना, रिसोर्सफुल होना, कोई भी आ गया खाली हाथ तो खाली हाथ जाने नहीं देना। तो यहाँ पर जब एम्बिशंस दूसरों के लिए डेवलप होता है तो इस तरह की लाइंस अवेलेबल होती है। इसीलिए इस कंडीशन में सोशल वर्क के द्वारा भी, मेजर लाइफ में सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के द्वारा भी काफी ज्यादा यह सुकून और आनंदित जीवन शैली निर्मित करने लगता है, क्योंकि मेन यहाँ पर्पस अपने आप को सर्व प्रॉपरली दूसरों को करना हो जाता है। अब जो लाइफ लाइन से कनेक्टेड लाइंस होती हैं ये भी एम्बिशियस बनाती है, लेकिन यहाँ पर इसे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कंटिन्यूअस लाइफ में अपग्रेडेशन होते रहना। अगर ग्रोथ किन्हीं भी कारणों से रुक गई है तो मजा नहीं आने वाला जीवन में। इसीलिए इस तरह की रेखा वाले जातकों को 80 to 85% केसेस में सेटिस्फेक्शन मिलते ही नहीं है, क्योंकि ये रेखा प्रेरित करती है हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए और नया और अच्छा और बड़ा करने के लिए। इसीलिए इस कंडीशन में जितना ज्यादा एम्बिशियस रहेंगे, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रखेंगे, कंटिन्यूअस एफर्ट्स अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने आप को बेटर करने के लिए डालते रहेंगे, तो ये रेखा काफी ज्यादा एनर्जी गेन करना शुरू करेगी और उसके बिहाफ पर हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी चीजें और पराक्रम जैसी चीजें अवेलेबल होगी। और उसके बाद में लिया गया हर एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग, किया गया हर तरीके का काम इस सफलता की रेखा के अनुकूल आते हुए देखने को मिलेगा, जिसमें हर तरह का एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग, इनिशिएशन सफल साबित हो सकेगा। अब इसके अलावा जितनी भी आड़ी रेखा मौजूद है ये काफी ज्यादा आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति देना शुरू कर देती है। इसीलिए आप जैसे जातकों को भजन, सत्संग, कीर्तन या दान, धर्म, पूजा पाठ, इसी तमाम तरह की चीजों के द्वारा खूब आनंद या सुकून की प्राप्ति हो जाती है। तो जितना अपने आप को सर्व करेंगे उतना ज्यादा पुण्य, भाग्य और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसी चीजें बढ़ेगी। अब इन्हीं सबके अतिरिक्त में जब रेक्टेंगल जैसे साइन या स्क्वायर जैसे साइन डेवलप हो जाते हैं तो ये बतलाते हैं कि संपूर्ण ऐसी योग्यता है जिसके बिहाफ पर आप इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हैं, प्लस टॉप पोजीशन अथॉरिटीज आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देता है कि नॉलेज इनफ है, विजडम इनफ है, एक्सपीरियंसेस इनफ है, टैलेंट अपने आप में अच्छा है। इसीलिए आपकी रिक्वायरमेंट मार्केट को है, ना कि आपको मार्केट की रिक्वायरमेंट। इसी कारण से जो भी व्यक्ति टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पे होते हैं या सेल्फ मेड बहुत बड़े स्तर पर अपने काम काज को लेकर के जाते हैं तो ये साइन जुपिटर पे आता है। तो काफी अच्छी ब्लेसिंग जुपिटर के द्वारा दिखाई दी है। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। यही कारण भी हुआ कि इतनी स्ट्रांगली गार्डियन एंजल लाइंस अवेलेबल है जिसने सभी तरह की बलाओं को, आने वाले सभी तरह की तकलीफ परेशानियों को तकरीबन खत्म ही कर दिया है। यानी ये सपोर्ट सिस्टम दृश्य अदृश्य शक्तियों के द्वारा बतला रहा होता है, जो कि जुपिटर के ब्लेसिंग से ही आया है। सैटर्न माउंट आपका दबा हुआ है, इस कारण से काम बनने में थोड़ा सा देरी, टाल मटोल, आलस्य जैसी चीजें यहाँ पर ना चाहते हुए भी आती है। सैटर्न पे एक थ्योरी बस ध्यान रखें कि जब भी इधर आड़ी रेखा होती है तो इसका काम है किन्हीं भी तौर तरीके से आपके यहाँ करियर, आपके पैशन, आपकी प्लानिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट करना। उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो होता ही है इस तरह की युति में जो ध्यान रखना है सिर्फ इतना है कि ये सैटर्न आपको टेम्परेरी बेसिस बहुत सारे थॉट देंगे। अगर आपने तुरंत पकड़ा, तुरंत एक्शन लिया, काम किया तो फिर वो आपका परमानेंट लक या अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही टाल मटोल किया कि बाद में करते हैं, कल करते हैं, एक साथ उठ के 10 काम करते हैं, तो यानी समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको डिफिकल्टीज आना तय है। लोनलीनेस, सैडनेस, आइसोलेशन, इमोशनल ट्रबल जैसी चीजें आना तय है। अधिक चिंतन मनन के द्वारा नेगेटिविटी आना तय है। दूसरा,
सैटर्न जैसे वायु तत्व हैं, तो यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना बहुत अच्छा शुभ फलकारी होता है, जो टॉक्सिसिटी से, नेगेटिविटी से, हाइपरटेंशन, वरीज जैसी चीजों से दूर रखता है। तीसरा यहाँ पर है निष्काम कर्म, क्योंकि सैटर्न की आड़ी रेखा क्या कर रही है कि लक लाइन को एट द एंड क्रॉस कर रही है, और यहाँ पर जुपिटर ने भी बतला दिया कि सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलना मुश्किल है। तो जब भी आप निष्काम कर्म करने जाएंगे यानी विदाउट प्लानिंग, तो यहाँ पर आपका काम तुरंत होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि हाई डेंसिटी की एनर्जी एक ही बार में पूरी लग सकेगी। सैटर्न पे आड़ी रेखा में रिक्वायरमेंट होती है परफेक्शन की, और अगर परफेक्शन के बारे में सोच सोच के काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, और तुरंत कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो परफेक्शन आना तय है। तो ये 3 एलिमेंट्स को याद रखिएगा और टाल मटोल जैसी चीजों से दूर रहेगा। तो यह जितने भी आप स्ट्रेट लाइंस देख रहे हैं अनदर, ये सब अपॉर्चुनिटी लाइन है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या बहुत अलग अलग माध्यम से डिजायर एम्बिशन को फुलफिल करने आपकी लाइफ में आएगी। सूर्य का क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में है, पिता के जब बहुत अच्छे गुण मिलते हैं या पिता का कर्म भी अच्छा होता है, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स मिलती है, तो सन इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल होता है, जो आउटर मार्स से रेखा निकली हुई है इसे पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, डेडिकेशन लाइन भी कहा जाता है, प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी लाइन भी कहा जाता है। पूर्व पुण्य रेखा का तात्पर्य क्या हुआ? सभी तरह के हिसाब किताब इस जन्म में पूरे होंगे, जिसको जो लेके जाना है, जिससे जो मिलना है, सब कुछ होगा। मंगल और सूर्य की युति सेनापति योग का निर्माण करती है, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन संघर्ष निर्मित जीवन भर करते रहता है किसी विषय को लेकर के। तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, मेहनत करना है नहीं तो संघर्ष, और संघर्ष का यहाँ तात्पर्य हो गया कि लगातार आपकी किन्हीं भी कार्यों में लिप्त रहिए, तो उस कारण से ये डेडिकेशन लाइन भी कहला जाती है। प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी लाइन इसलिए होती है क्योंकि मंगल यहाँ पर तमाम तरह के भूमि और प्रॉपर्टीज जैसी चीजों को बतला रहे होते हैं, सूर्य यहाँ पर तमाम तरह की इच्छा पूर्ति या सफलता को बतला रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में अपने नाम की प्रॉपर्टीज 42 के एज के बाद में बहुत ज्यादा बढ़ते हुए पाई जाती है। दूसरा, जितनी भी रेखा यहाँ से निकल के बुध पे जा रही है, ये कॉम्बिनेशन को कहते हैं यशस्वी योग अथवा बुधादित्य योग। ये रेखा तब अवेलेबल होने लगती है जब कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बहुत काम आने लगे, खुद का आचरण व्यवहार स्वभाव भी बहुत अच्छा हो, और किसी भी तरह का टैलेंट स्किल अंदर में आ गया हो। ये रेखा जितनी मजबूत होते जाती है उतने अच्छे कनेक्शन बनते जाते हैं, उतना ज्यादा बाय कॉन्टेक्ट काम होते जाते हैं, उतना ज्यादा रईसी जीवन में आते जाती है, क्योंकि सफलता मिलना यहाँ पर मेन मोटिव देखने को मिलता है, और उतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस, फेलियर जैसी चीजों से दूर होने के कारण संपूर्ण रूप से वेल्थ क्रिएशन को यह रिप्रेजेंट करने लगता है। ये सब कॉम्बिनेशन काफी अच्छे हो गए। अब जो इतनी सारी रेखाएं जो बेफिजुल की मौजूद है, ये डिस्ट्रैक्ट करेगी, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, थॉट प्रोसेस, मल्टीपल चीजों से इन्फ्लुएंस होने के लिए अवेलेबल हो जाती है। इन सभी चीजों में बच के रहना है, और वो बच के रहेंगे तब जब लॉन्ग टर्म विजन गोल और मेजर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज या खुद के दम से काम करने पे आएंगे। मरकरी माउंट पे जब भी आड़ी रेखा होती है तो ना चाहते हुए भी यह गलत निर्णय, कंफ्यूजिंग माइंडसेट, डाउटफुल पर्सनैलिटी, अपने आप को अंडररेटेड रखना, इंट्रोवर्ट, इस तरह के कॉम्बिनेशन दे देता है, जिसमें मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी नुकसान होते हुए पाए जाते हैं। अब यहाँ इस मरकरी में एक तरफ में क्रॉस का साइन है, दूसरे तरफ में यही क्रॉसेस स्क्वायर का साइन बना सकते हैं बहुत प्रोमिनेंट मैनर में, और अगर ये बना देते हैं तो ऑनलाइन वर्क के द्वारा या सोशल मीडियाज के द्वारा, इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा, और अगेन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, बिजनेस के द्वारा बड़े स्तर का एम्पायर क्रिएट कर पाने में आप सक्षम होंगे, क्योंकि बुध की तरफ से सिक्योरिटी आई है, जिसका तात्पर्य होता है कि मार्केट में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस अपने फील्ड में आपका होता जाएगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर, सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति, समर्पित किस्म की प्रवृत्ति देती है। ड्यूअल हार्ट लाइन कॉन्सेप्ट में हमेशा इमोशंस, फीलिंग्स में लगातार फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों को इमोशनल ट्रॉमा से भी निकलना पड़ता है। आपके केस में आइलैंड का साइन उतना मजबूत नहीं हुआ, और खासकर जुपिटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, जिन्होंने तमाम तरह की बलाएं आपके जीवन से तकरीबन खत्म ही कर दी हैं। लेकिन यहाँ तब भी इमोशनल बेस्ड डिसीजन लाइफ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इमोशंस और फीलिंग्स लगातार फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। जो चीज अच्छी लग रही है वही चीज बाद में खराब भी लग जाएगी। इसीलिए इस कंडीशन में प्रैक्टिकल अप्रोच जितना लाइफ में रखेंगे, लॉजिकल अप्रोच रखेंगे, इन डेप्थ जाकर के खुद के द्वारा निर्णय लेंगे या कार्य करेंगे, आपको इमोशनल ट्रबल, डिस्टर्बेंस आना ही नहीं है। फियर, डाउट में जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इस कंडीशन में शिव जी की आराधना करना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा त्रिशूल साइन के कारण नहीं कहा जाता है। मेन बात होती है कि जब भी कोई लाइन या पाम में अधिकतर लाइन मल्टीपल ब्रांचेस ले रही है,
तो ये मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग, मल्टीपल थॉट प्रोसेस, मल्टीपल इमोशंस व्यक्ति के जीवन में दे देती है। इसको ठीक रखने के लिए, अपने आप को कूलनेस और कामनेस में ले जाने के लिए शिव जी के पास जाना होता है, शिवलिंग के पास यानी। तो यहाँ पर इनकी आराधना करने से जिस तत्व का सुख, शांति और अपने करीब होने की जो क्षमता आने लगती है, तब जाके ये जो मल्टीपल ड्यूअल एनर्जीज है ये मेंटेन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये करने से आपको सभी तरह के इमोशनल सेटिस्फेक्शन गेन होना शुरू होंगे, डिजायर एम्बिशंस फुलफिल होना शुरू होंगे, स्मूथनेस ओवरऑल लाइफ में हर विषय को लेकर आना शुरू हो जाएगा। अब जब भी स्टार्टिंग लाइफ टफ होता है तो आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन होते हैं, मेजर एक्सीडेंट लॉसेस से भी जब बचते हैं तो मार्स लाइन भी अवेलेबल हो जाता है। ये इवेंट 7 साल के पहले और दूसरा 16 साल के पहले का दिखाई दिया है। इसके बाद में आपकी लाइफ लाइन अपग्रेड होना शुरू हुई, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ या लग्जरीज कंफर्टेबिलिटी उम्र 17 से लेकर के कंटिन्यूस 26 की एज तक डेवलप होते रही। फिर से आई यहाँ पर आपको ड्यूअल माइंड कॉन्सेप्ट। अब ये ड्यूअल माइंड में कंफ्यूजन, डाउट काफी ज्यादा होता है। मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण भी, मल्टीपल इंटरेस्ट होने के कारण भी, मल्टीपल थॉट प्रोसेस से भी ये लाइन अवेलेबल होते हैं, लेकिन इस लाइन के अतिरिक्त मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जब तक ये है। अब ये जो अवेलेबल यहाँ पर हुई है 38 तक अवेलेबल हुई है, इसके बाद जाकर के माइंड एकदम शार्पली रिएक्ट की है और डेवलप होती गई है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतलाते हैं कि ग्रेट लेवल का रिसर्च, एनालिसिस और खुद के दम पे बड़े स्तर का काम यह माइंड लाइन बतला रही है। क्योंकि एक माइंड लाइन जो डिक्लाइन गई है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी बढ़ाती है, दूसरा हिम्मत, हौसला इतना अच्छा देती है कि कंपटीशन जीत पाने में सक्षम हो जाते हैं। और इस तरह के मेजर जब बायोफोर का साइन बनते हैं तो कंटिन्यू किसी भी रूप से स्टडी या फिर एक्सपेरिमेंट्स या फिर रिसर्च और इसके बाद में किसी भी विषय को लेकर स्किल्स डेवलपमेंट में होने वाली सफलता को ये कंफर्म कर देता है। जितनी स्ट्रॉन्ग या लॉन्ग माइंड लाइन, उतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, उतना इन डेप्थ नॉलेज और उतना स्किल्ड बेस्ड पर्सनैलिटी। अब इसी के अतिरिक्त जब ट्रायंगल जैसे साइन आने लगते हैं या मरकरी लाइन क्रॉस होता है, बड़े स्तर का ट्रायंगल बनता है, तो ये सब कॉम्बिनेशन सक्सेस को, लाभ बड़े स्तर पर प्राप्त करने के योगों को ये बतलाता है, जो आपके जीवन में 38 के बाद में और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 41 के बाद से कंटिन्यूस रहने वाला है। माइंड इतना ज्यादा शार्प और क्लीन आपका देखने को मिलेगा, यानी कंफ्यूजन, डाउट से खूब ज्यादा दूर आप देखने को मिलेंगे, जिसके कारण हर चीज में सटीकता और अंततः सफलता होते हुए देखने मिलेगी। इसके बाद में लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन आपकी जो निकलना बड़े स्तर पर शुरू हुई, वो समय था 26, 31 से 33, देन आफ्टर 35, बड़े स्तर पर फिर ये निकलने जा रही है आपकी 41, और देन आफ्टर 44 एंड 5, और देन आफ्टर आपका अप्रोक्स 50 प्लस में आकर के अब ये अधिकतर जो लाइन है 47 के बाद की, ये मरकरी में कन्वर्ट हुई है, तो ये बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने में ही आपकी मदद करने वाली है। इसके बाद में बाहर की तरफ रेखाएं जो झुक रही हैं, ये साफ रूप से आपको बर्थ प्लेस से दूर सेटल या ट्रैवलिंग कराने वाली है। परमानेंट सेटलमेंट के जब चांसेस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं तो भी चंद्रमा पे स्क्वायर का साइन आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी सेटिस्फाइड हो रहा है और कुछ छोटे मोटे ब्रांचेस शुक्र पे भी आ रहे हैं बार बार, तो घर परिवार में भी समृद्धि, विकास और अच्छा खासा धन बढ़ना, सदुपयोग होने जैसे योग बतलाए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1-2 आपकी इस तरह की शाखा आपके चंद्रमा पे आ रही है, तो इस कंडीशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग और फैशन ब्यूटी से रिलेटेड किए गए काम, कपड़ों से रिलेटेड किए गए काम, खान पान से रिलेटेड काम में भी ये लाभ दे देता है। और यहाँ पर अपने हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा प्रिकॉशन आपको 44 से लेकर के 47 की मिड में रखना रहेगा। शुक्र काफी अच्छे डेवलप है, तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई देने वाले हैं। क्वालिटेटिव लाइफ यह डेवलप करने लगते हैं, क्वालिटेटिव रिलेशंस भी देते हैं। इस कंडीशन में एक से ज्यादा गाड़ी, अच्छा घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खानपान सब होता है, लेकिन ये सब सुख को भोगने के लिए इतनी सारी वरीज लाइन खराब मानी जाती है। सुख भोग नहीं पाते, प्लेजर भोग नहीं पाते, आनंद नहीं उठा पाते। ग्रेटिट्यूड रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, ओवर थिंकिंग से दूर रहिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लीजिए, तो यह शुक्र की एनर्जी को बढ़ाएगा, जिसमें घर परिवार की स्थिति से लेकर के प्लेजर फुलफिलमेंट से लेकर के कंफर्ट, लग्जरी, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और तमाम तरह के यहाँ पर जो भी डिजायर है आपको बच्चों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड फुलफिलमेंट होने तक आपको काफी ज्यादा मदद होना शुरू होगा। इजिली ये सारे काम आपको होते हुए देखने को मिलने लगेंगे। केतु की एनर्जी सडन गेन, प्रोग्रेस की है, इसलिए इस कंडीशन में फकीर और खासकर मछलियों को
किसी भी तरह के जीव को किसी भी रूप की सेवा देना सडन गेन प्रोग्रेस को यहाँ कंफर्म कर देता है। तो जब लेफ्ट पाम से आपका राइट हैंड कंपेयर किया गया तो काफी अच्छी स्थितियां देखने को मिली, क्योंकि यहाँ तो लगातार आइलैंड और नेगेटिविटी के मेजर कॉम्बिनेशंस थे। लक लाइन में भी उतनी मजबूती नहीं थी, डिस्ट्रैक्शन भी काफी थे, लेकिन यह बात तय है कि सबसे ज्यादा बल मस्तिष्क में है, और जब जब विपरीत परिस्थिति आएगा तब तब आप और ज्यादा मजबूत होते हुए और ज्यादा उन्नति में आते हुए देखने को मिलेंगे। इसलिए रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाइए। अधिकतर लाइंस लक की माइंड लाइन से ही कनेक्टेड है, इसलिए सब कुछ आपके थॉट प्रोसेस में ही है, आइडियाज में ही है। अपने आप को अनसर्टेनिटी से, कंफ्यूजन से, रेस्टलेसनेस से डिस्टेंस बना करके रखना आपके लिए जरूरी है, और अपने आप पर विश्वास करना, अपने मन की सुन करके चलना काफी ज्यादा हर विषय को लेकर फायदेमंद होगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सिंगल एक लाइन काफी स्ट्रॉन्ग हुई और एक लाइन काफी कमजोर हो गई, इसलिए सेकेंड बेबी के लिए भी यहाँ होने के चांसेस तो हैं, लेकिन कंफर्मेशन पार्टनर हैंड से ही आने वाला रहेगा। और तमाम तरह का समृद्धि और संतुष्टि, घर परिवार से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड और अपने करियर से रिलेटेड बैलेंस पूरा का पूरा पाम हो रखा है, इसलिए बैलेंस लाइफ ये आपको 41 के बाद मेजरली देने वाला है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।